5 किलो का मिठाई का टोकरा, ये होती है खुशी, ये होती है लाहौर कलंदर्स की खुशी। जनाब अवैस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं? बहुत मुबारक हो आप। मतलब आज जितने आप खुश हैं ना, आई थिंक हम में से तो उतना कोई भी खुश नहीं है सिवाय उसके जो सपोर्ट कर रहा होगा लाहौर का। आप तो सीख पे की तरफ कह रही हैं कि कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे थे। नहीं नहीं, हम देखे, मैं आपको एक बात तो, एक मोमेंट आया था कि उसके बाद मेरा ख्याल है सब लोग लाहौर को सपोर्ट इन द सेंस के सेलिब्रेट कर रहे थे, लाहौर की खुशी में शामिल थे। अच्छा जी, जरा बताएं ना, जो सीन था सड़कों पे, जो लिबर्टी चौक का माहौल था, यार तौसीक भाई, एक तो वही बात कि जीते जो भी जीता पाकिस्तान है, उसका रिजल्ट भी आपको नजर आता है कि इंटरनेशनल टीम्स यहाँ पर आई हुई है। लेकिन जो आपने सड़कों की बात की, खाली लाहौर की नहीं, मैं इस्लामाबाद की बात करूँ, लेकिन उस वक्त क्योंकि मैं था लाहौर के अंदर जब मैच ख़त्म हुआ, लाहौर में यकीन माने जब स्टेडियम से बाहर निकलते हुए लिबर्टी चौक, आपको पता है कोई 5-10 मिनट का फासला है अगर आप पैदल चलें तो, मुझे उस दिन यकीन माने पैदल की बात करूँ 40-45 मिनट लगे हैं, क्योंकि इतनी दुनिया सड़कों पे थी यार। 7 साल की मेहनत है, मैं कहता हूँ 7 साल, आपको पता है कि अप्स एंड डाउन्स पे वो गुजरे हैं, क्रिटिसिज्म पे गुजरे हैं, कैप्टन्स चेंज किए, फिर उसके बाद आपको पता है कि डाउन ऑफ द टेबल रहे हैं। आई गेस पहला जब एडिशन हुआ था शायद लाहौर कलंदर बिल्कुल डाउन ऑफ द टेबल थी, एक भी मैच नहीं जीती थी, बड़े नाम भी मौजूद थे, कैप्टन चेंज हुआ, फिर टीम का थोड़ा सा मैं कहता हूँ मोराल भी डिफरेंट था इस टूर्नामेंट के अंदर। अब टूर्नामेंट टीम जीती है तो लाहौरियों का तो बनता है कि वो जश्न मनाएं। मेरा ख्याल है आकिब जावेद का जिक्र करना भी बड़ा जरूरी है। देखिए आकिब भाई की मैं कहता हूँ कि मेहनत है, फिर क्योंकि जो मैंने आपको कहा ना क्योंकि कहते हैं ना सक्सेस हैज मैनी फादर्स, तो बहुत से लोग चिप इन करते हैं कि यार हमारा सक्सेस था हमारा, लेकिन असल चेहरा मैं कहता हूँ आकिब भाई का था। देखें जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, जब टीम मैच खत्म हुआ तो वो देख रहा था जो जॉय थी टीम के ऊपर आकिब भाई से मिलते हुए, जब ट्रॉफी उनको दी गई कि आपकी मेहनत है, आपकी वजह से हम जीते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जितना उनको क्रिटिसाइज किया गया था आकिब भाई को भी कि यार नहीं परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, क्योंकि देखें क्रिकेट मैंने आपको बताया ना कि एशिया की जान है क्रिकेट, एशिया जितने एशियंस क्रिकेट देखते हैं शायद ही दुनिया के अंदर देखता हो, और बड़ी जल्दी का, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसको पता होता है टीम की परफॉर्मेंस क्या है, वो एकदम पिक करता है। तो बेचारा, मैं लेवल 2 कोचिंग की है ना, तो मुझे पता है कोच को रगड़ा चढ़ता है और किसी को नहीं चढ़ता। बच्चे तबसरा कर रहे होते हैं, बच्चे तबसरा कर रहे होते हैं, तो प्रेशर से गुजरना पड़ता है जब आप हारते हो टूर्नामेंट के अंदर। उसके बाद अब आप कंसिस्टेंटली, मैं कहता हूँ 6 साल हर टीम जीती, लाहौर नहीं जीती थी, तो बहुत ज्यादा प्रेशर आप पे होता है। लेकिन आपको एक और चीज अप्रिशिएट करना पड़ेगा लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट और आकिब जावेद को, जिस तरीके से वो प्लेयर डेवलपमेंट पे काम करते हैं। आप देखें ना कि तौसीक भाई, इस टूर्नामेंट के अंदर भी आपके सामने एक ज़मान खान नाम का लड़का है, जिसका मैंने शायद आप लोगों से पहले भी जिक्र किया था कि मुझे आज याद है कि क्योंकि मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा काम किया है ज़मान खान के साथ, और मज़े की बात है वो इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद भी हैं। ज़मान के साथ मुझे याद है कि जिस वक्त हम लोग ज़मान को सबसे पहला मैच हुआ था, मुल्तान सुल्तान का एक एग्जीबिशन मैच था, उसमें लेके गए थे, तो इनके घर में ना टीवी भी नहीं था, तो वो चकसवारी से बिलोंग करते हैं, मीरपुर से। तो सोचें उस लड़के को वहां से पिक करके यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आना, इतनी बड़ी स्टेज पे परफॉर्म करना। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि लाहौर के अंदर, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सब टीमों में हमें नजर आता है, सबने किया, एटलीस्ट एफर्ट हर टीम के मैनेजमेंट कर रही है कि हर ब्रांड की के वो नए टैलेंट को सामने लेके। और इसी हवाले से मैं चाहूँगा वैसे हम ज़ाहिर है आज लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट भी कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं रादर, लेकिन ये जो 13-14 साल के बच्चों के अंदर इन क्रिकेट के हवाले से इन्वेस्ट करने का जो प्लान है, इसके बारे में हमें यार देखें तौसीक भाई, मैं कहता हूँ इस वक्त जितनी दुनिया की क्रिकेट लीग्स हो रही है ना, सबसे मजे की जो उनसे क्लोजिंग सेरेमनी आई ना, क्योंकि कोविड की वजह से उस लेवल की नहीं हुई, लेकिन यार सबसे मजे की चीज़ थी कि आप देखें PSL बाद में आप उसका बता रहे हैं, सबसे पहले आप उन फ्यूचर स्टार्स को बता रहे हैं कि यार जो आने वाले वक्तों के आपके स्टार होंगे। मुझे याद है कि मैं क्योंकि पाकिस्तान में इतना स्कूल क्रिकेट नहीं खेला, स्कूल क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान में कहते थे कि यार वो वक्त होता था कि जब एक स्कूल खेलता था तो हजारों की तादाद में, शायद आपको स्टेडियम में इतने शौकीन ना नजर आए जब वो नजर आते थे, और ये लड़के खेलते थे, यहीं से आप ग्रूम करते हो। अंदर जो 13 साल के बच्चे, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जो कि उसकी मैं कहता हूँ जिंदगी बदल सकता है। साथ में 100 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं टोटल इस चीज के लिए, जो कि ग्रूम होंगे। ये सेंट्रल पंजाब से हुए हैं, नॉर्दर्न से हुए हैं। देखिए ना, क्रिकेट बोर्ड ने अपनी डिविजन्स बनाई हुई हैं, जैसे हम अगर इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो नॉर्दर्न रीजन आता है जो गिलगित तक जाता है, उसके अलावा सेंट्रल पंजाब है, आपका पंजाब है, फिर आपका सिंध से जो सा अपना डिवीजन है। तो यहाँ हर जगह से, क्योंकि स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट अभी हुआ था, उसमें से लॉट निकाली गई है जो वन ऑफ द बेस्ट लॉट्स है। इनके साथ होगा क्या? इनको जो कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया है, इनको प्रॉपर्ली ग्रूम किया जाएगा लड़कों को, जो कि आपको पता है जैसे अंडर-16 आपका वर्ल्ड कप होता है, अंडर-19 आपका वर्ल्ड कप होता है, उन लेवल के लिए इनको ग्रूम किया जाएगा। उसके बाद पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद देखें, खाली वो चीज़ नहीं होती, सबसे बड़ी ये चीज़ है, क्योंकि इस वक्त आपको पता है जो फर्स्ट क्लास जो आपकी होती है, जो ग्रेड 2 है, ग्रेड 1 है,
आपके अंडर 19 का भी हो रहा होता है डोमेस्टिक टूर्नामेंट, उसके अंदर भी लड़कों को ग्रूम किया जाएगा। अंडर 16 का डोमेस्टिक टूर्नामेंट अब आपका आ रहा है, उसमें भी लड़कों को ग्रूम किया जाएगा। तो ये मैं कहता हूँ इनके लिए बहुत बड़ा एक वास्ट एक्सपीरियंस भी होगा, और ऑब्वियसली जब आप एक बड़ा नाम आपके साथ काम कर रहा हो तो बच्चे का वो वैसे ही जो ना मैं कहता हूँ रहन सहन हो, या उसके बाद जो क्रिकेट की टैक्टिक्स हैं उसकी वैसे ही चेंज करके रख देता है। और आई थिंक कॉन्फिडेंस भी तो बच्चों का बिल्ड होता है, देखिए, जिस मुझे चीज़ पे वो जाना चाह रहे हैं उनके हौसला पीएसएल में मुझे याद है जिस वक्त मैं उन बच्चों के चेहरे पे देख रहा था, चाहे वो क्लोजिंग सेरेमनी में बैठे हुए थे या चाहे वो जो स्टैंड्स के अंदर जब उनकी एनक्लोजर्स में उनकी, तो यार वो पता लग रहा था उन बच्चों में जिस तरीके का वो एक होता है ना कि रिलैक्सेशन भी है, फिर एक मेंटल प्रेशर भी होता है एक बच्चे के ऊपर कि यार इतनी बड़ी फील्ड है जहां पर मैं जा रहा हूँ। फिर मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ फिर मैं कहूँगा जो मुझे अच्छी लगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो ये था कि स्टार्ट ही वहाँ से लिया कि हम इन बच्चों को जिक्र करना ज़रूरी है। रमीज़ राजा ने कहा ये अच्छी चीज़ है ताकि आप उनको अपलिफ्ट कर रहे हो उन बच्चों के लिए, और वो शायद तौसीक भाई बहुत से बच्चों के लिए मिसाल बन के आते हैं बाहर, क्योंकि हमारे यहाँ पर आपको पता है कि थोड़ा बहुत होता है कि स्पोर्ट्स में थोड़ा सा खींचा जाता है कि नहीं एग्जैक्टली आजकल देखो ना वो जो कंपटीशन, पढ़ाई का इतना प्रेशर और कंपटीशन हो गया है कि वो माँ बाप भी कहते हैं कि अच्छा खेलोगे कूदोगे होगे खराब, है ना, तो पढ़ोगे लिखोगे, तो वो एक माइंडसेट है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें डेफिनेटली स्टेट लेवल के ऊपर मतलब हुकूमत की मुल्क के जो स्पोर्ट्स हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करने की बात होनी चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि स्पोर्ट्स का पीरियड और स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हर स्कूल के अंदर, अब मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हूँ, हमारे पास बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स होते थे, मुझे याद है मैं क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के अंदर एक छोटे स्कूल्स में प्रीमिसेस वाइज छोटे स्कूल का एक चैलेंज जरूर है कि उसके पास मैदान नहीं है बच्चों को खिलाने के लिए। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है गवर्नमेंट लेवल पे सोचने की जरूरत है। अगर आप दूसरी जैसे एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर आप श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में क्योंकि वहाँ जाके अगर आप खेलें उनकी स्कूल क्रिकेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि स्कूल क्रिकेट में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ये आपको स्टेज होती है ग्रूमिंग की। हम बात करते हैं ना पाकिस्तान जो नेशनल टीम, ऑब्वियसली यार देखें 23 करोड़ आपकी आवाम है, उसके अंदर सिर्फ 15-16 वो सितारा पहनते हैं, आसान चीज़ नहीं होती। कहना बड़ा आसान होता है कि जी मैं भी होता तो कर जाता, इतना आसान नहीं होता। लेकिन चीज़ ये है कि वो ग्रूमिंग स्टेज जो सी आपकी वो अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19 होती है। एक जो लड़का जो 23 साल का है, 27 साल का है, उसको आप ठीक नहीं कर सकते, उसको ठीक करने जाओगे वो अपने आप को खराब कर देगा। ये स्टेज है और ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ से बुनियाद किया जाएगा, बुनियाद को आपने पक्का करना है और वो कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और आई थिंक यही ब्यूटी भी है। ऑफ कोर्स जब हम पीएसएल की भी बात करते हैं तो उसमें नेशनली, इंटरनेशनली और नए जो अपकमिंग स्टार्स हैं क्रिकेट के, वो जो है ग्रूम होकर सामने आते हैं, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है। इस दफ़ा आप देखें ना, जैसे अगर आप सारी टीम्स की जैसे आपने बात की, अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ कुछ टीम्स क्योंकि इस दफ़ा मोमेंटम नहीं पकड़ सकी क्योंकि स्क्वाड उनका थोड़ा सा डिसबैलेंस था, या लेट लड़के आए। अंडर 19 की आप बात कर लें, कासिम अकरम आए कराची किंग्स के लिए, वन ऑफ द डायनामिक मैं कहता हूँ कैप्टन भी हैं, ओपनर भी, उन्होंने आती है गैस 19 बॉल में 56-57 किया था। उसके बाद रोहेल नज़ीर उनके पास थे। फिर आप बात करें अपना पेशावर ज़ल्मी के अंदर आपके पास हारिस थे जिनका बड़ा जिक्र किया जा रहा है, उस लड़के का बड़ा लंबा सफ़र भी है। तो यंगस्टर्स जमान खान की आप बात कर लें, फिर उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की आप बात करें, जो पेस बैटरी आपके पास 140 क्लिक्स आपके पास ईशान उनका नाम था, वो अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए। तो देखें अंडर 19 वही सर्किट की बात कर रहा हूं जो आपने यंगस्टर्स की सप्लाई आपकी नेशनल टीम के लिए आपको सप्लाई वहां से, लेकिन चीज ये होती है कि इन सप्लाई को फिर आपको बाद में यूटिलाइज भी करना पड़ता है। आप इनको जितना ग्रूम करेंगे, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर इसीलिए होता है जहां पर आप लड़के को लेके जाते हो, लड़के वहीं जाएंगे, वहां पर आप उनको इंटरनेशनल लेवल के लिए ग्रूम करते हो। अब एक देखें ना अंडर 19 के अंदर से आपको पता है तो सीख भाई एक पाकिस्तान के लिए 7 फुट लंबा एक फास्ट बॉलर भी आया है जिसको वो इस वक्त वो टेस्ट मैच के लिए यहाँ पर उसको कैंप के लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस करवाने के लिए कि उसको ग्रूम कर रहे हैं आने वाले वक्तों के लिए। तो बड़ी चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। एग्जैक्टली मुझे वो वेस्ट इंडीज़ की किसी ज़माने में जो मेरी जनरेशन के क्रिकेट फैंस हैं वो याद करें कि उनको काली आंधी कहा जाता था, है ना। हालांकि आजकल के हिसाब से देखा जाए तो बड़ा रेसिस्ट किस्म का लफ्ज़ है ना, तो कलरिस्ट रेसिस्ट लफ्ज़ है। लेकिन जब जूल गार्नर हुआ करते थे, अब तुमने 7 फुट के बॉलर्स की बात की, क्राफ्ट, कॉलिन क्राफ्ट, जूल गार्नर, माइकल होल्डिंग, तो ये जो अपनी स्पीड के ऊपर बीट करने वाले ये प्लेयर्स थे। एंड आई होप कि उस तरह का क्रिकेट हमें दोबारा देखने को मिले। कमिंग बैक टू पीएसएल और इसकी कमर्शियल साइड, अब ये एक इंटरनेशनल जबरदस्त ब्रांड बन चुका है पूरी दुनिया। मैं देख रहा था यूट्यूब पे जाके, इंडिया में बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, फैन फॉलोइंग ऑफ पीएसएल 60-70% थी एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा। सो आप आने वाले पीएसएल्स के अगले सीजन्स को कैसा देख रहे हो? देखिए सबसे बड़ी चीज़ इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बात की कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो उनसे इन लोगों ने इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा हुआ है। मैंने बताया था कि वो सबसे बड़ी इस दफ़ा लीग होगी। फिर अच्छी चीज़ ये है कि रमीज़ राजा ने ये कहा कि नेक्स्ट ईयर जो पाकिस्तान सुपर लीग से वे इन 3 शहरों तक, अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा 2 शहर तक क्योंकि कोविड बबल था, ज़्यादातर लोगों ने कहा जी पिंडी में मैचेस नहीं, क्योंकि आपको पता है जब ट्रैवल करना हो तो
बबल टूटती है, आसान नहीं होता उस exactly. चीज़ में। इस वजह से। लेकिन अगले साल अल्लाह करे कोविड वाला मामला ख़त्म हो। अच्छी बात यह है कि इट्स गोइंग टू मूव टू क्वेटा, पेशावर भी मूव कर रही है, मुल्तान भी मूव कर रही है, लाहौर, कराची और रावलपिंडी, तो ये सिटीज़ के इर्द गिर्द वो मूव करेगी पाकिस्तान सुपर लीग, तो इसका मतलब वो बड़ी होगी आहिस्ता आहिस्ता। Exactly. तो चीज़ वही है कि सब्र का फल मीठा ज़रूर टीम होता है। ऐड होगी कि नहीं? टीम देखें उन पे पाकिस्तान चाहिए अब मेरे आई गेस हो जाएगी इस दफ़ा, क्योंकि थोड़ा बहुत शराइतें थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, कुछ आई गेस कुछ अरसे तक आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL में 2 या 1 टीम नहीं ऐड कर सकते, लेकिन इस वक्त जितना बूम मिल चुका है PSL को, और उसके बाद मैं कहता हूँ जो प्रेशर है PSL के ऊपर प्लेयर्स का, इस दफ़ा भी देखें ड्राफ्टिंग के अंदर अराउंड 500-550 प्लेयर ने हिस्सा लिया था, जिसमें फॉरेनर्स भी थे। लेकिन मेरे ख्याल है कश्मीर की हमारी टीम होनी चाहिए, गिलगित की होनी चाहिए, फैसलाबाद की टीम होनी चाहिए, सियालकोट की सर आप भूल सियालकोट की, क्योंकि आपको याद हो सियालकोट स्टालियंस वन ऑफ द टॉप, उनका रिकॉर्ड भी है दुनिया के अंदर Absolutely. सबसे ज्यादा मैचेस जीतने का। आई थिंक अभी तक सियालकोट और फैसलाबाद वाले जो ना करीब करीब लाहौर को फॉलो कर रहे थे। नहीं वैसे यही सुना था कि आने वाले वक्तों के अंदर, वो तो PSL ही ऑब्वियसली मैनेजमेंट जो सी है वो बताएगी, लेकिन आने वाले वक्तों में सुना था कि जो सियालकोट और फैसलाबाद की टीम है उसको हिस्सा होना चाहिए इसका। क्योंकि अब देखें ना वो बारियां सबकी पुग गई है ना, हाँ, जो सब जिनको जीत मिल गए। गया है ना, सबके पास एक एक, इस्लामाबाद के पास 2 दफा ट्रॉफी, हमारे पास एक दफा हाँ एक दफा, तो हम इंतजार कर रहे थे कि तुम्हें एक दफा मिल जाए तो उसके बाद फिर हम नई टीमें लें, ये ना नई टीमें आ जाए तो फिर तुम्हारी बारी ना आए। वो फिर अलग बात है शायद इन टीमों की बारी ना है। अच्छा अवैस, क्योंकि अब हम PSL की बात करें, क्रिकेट की बात है, ऑस्ट्रेलिया विजिट पाकिस्तान, उस पे लोगों का जो है वो क्या खुशी है और क्या जज्बात हैं? देखिए सबसे बड़ी खुशी इस वक्त मैं कहता हूँ कि जब PSL स्टार्ट हुआ तो तौसीक भाई ज़हन में, यकीन माने PSL अपनी जगह है, लेकिन ज़्यादा लम्हात जो उनसे हैं वो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के जहन में आ रहे थे, क्योंकि यार 23 साल बाद 23 वापस साल बाद, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है बिल्कुल। और एक छोटा टूर नहीं होगा। और सबसे बड़ी मज़े की चीज़ है जब वो आए जिस दिन, तो उनके प्लेयर्स ने थोड़ा बहुत मैं कहता हूँ कुछ पिक्चर्स वगैरह अपनी शेयर की हुई थी, अपना लुकिंग गुड वगैरह। कल जो उनके स्मिथ हैं उन्होंने कहा कि मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान आया तो मुझे एटमॉस्फेयर बड़ा एनर्जेटिक लग रहा है, और मज़े की ये चीज़ है कि जैम पैक क्राउड होगा। टेस्ट मैच है, मैंने पिंडी को मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं रेट करता हूँ हमेशा स्टेडियम को, एक तो सेंटर ऑफ द सिटी है और क्राउड भी क्योंकि हर जगह से अट्रैक्टेड होता है। एक भी टिकट अवेलेबल नहीं है टेस्ट मैच की पहले अच्छा की, टेस्ट मैच पूरा सोल्ड आउट है, फुल बुक्ड है। वाओ 4 तारीख से टेस्ट मैच स्टार्ट है ऑस्ट्रेलिया के Exactly. खिलाफ। और देखे ना कि जैसे आपने काली आंधी की बात की थी, तो मैं कहता हूँ यहाँ भी आंधी चलने वाली है। मिचेल स्टार्क, हेजलवुड की बात करें, पैट कमिंस हैं, यहाँ से शहीनशाह अफरीदी, पेस बैटरी जो देखने वाली है वो आपको पिंडी स्टेडियम में नजर आएगी, और फुल जैम पैक स्टेडियम होगा आपका। और ये मेरा ख्याल है कि पहला मैच शायद खैर और ऑपरेशनल रीजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस भी होंगे, लेकिन रावलपिंडी से अगर एक सीरीज का आगाज होता है ना तो एकदम से मोमेंटम बन जाता है क्योंकि पिंडी बॉयज और पिंडी मैंने कहा ना गर्ल्स कि बड़े जो है ना वो popular हैं बड़े अपने। हाँ, देखिए क्योंकि लोगों को शिकायत थी पिंडी में कि जी मैच हुआ नहीं पिंडी के अंदर नहीं है। PSL का, लेकिन PCB ने मैं कहता हूँ गिफ्ट दिया आपको। टेस्ट मैच एक यहाँ पर है, बिल्कुल। उसके बाद एक टेस्ट मैच लाहौर और कराची में, वापस वनडे यहाँ पर 3 One day और पे T20 भी यहाँ पर है, T20 तो है, बड़ा एक फेस्टिव सीजन पिंडी और इस्लामाबाद के लिए आने वाला है। एब्सोल्युटली। तो जनाब गुड लक टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। दोनों टीमें अच्छा क्रिकेट खेलें, क्रिकेट को एक दफा से फिर इंटरनेशनल क्रिकेट को एक अच्छा बूस्टर मिले। आपने मेरे साथ स्टेडियम में जाना है वैसे तो। एब्सोल्युटली, हमने बिल्कुल जाना है, टिकट भी बड़ा सस्ता है अब तो, लेकिन अब तो सारे सोल्ड आउट हो गए, तो पास अरेंज करना है नहीं वो फिर। कर अच्छा, लें। कितनी बुरी बात है। आपको अगर किसी को पास चाहिए तो सीख के पास पड़े। नहीं, कितनी बुरी बात है, मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन है। दोनों मेल हमारे टीम नहीं तो मेंबर्स कोई- कह रहे जा रहे हैं और मतलब मैं बैठी हुई, मुझे तो आप कहें मैं भी जा रही हूँ, नहीं आप कहें पूछना मैं भी हम जा रहे हैं, चाहिए। इसमें डिस्क्रिमिनेशन आप कहेंगे मैंने जाना है बस। खातून को कहना चाहिए कि आप जाएंगी रिबेका, आप जरूर चलिए हमारे अच्छा साथ। आप चाहेंगे रिबेका? मैं बिल्कुल जाना चाहूंगी हाँ मुफ्त बिल्कुल के ठीक है, टिकट पे। लेकिन जब 5वां गोल होगा ना तो उठ के जोर से शोर जरूर मचाएंगे, ठीक है? मैं चीखे पिंडी गर्ल। पिंडी देखा? गर्ल। पांचवा गोल होगा। नहीं रिबेका नहीं। बिल्कुल ऐसा करते हैं, राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम किसी दिन चलते हैं और यहाँ से शो खत्म करके पिंडी स्टेडियम जाके वहाँ पे ऐसे शोर शुरू मचाते हैं। सो अवैस थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हमेशा बड़ा मजा आता है तुम्हारे साथ, और एक दफा फिर आपको और लाहौर कलंदर्स के सारे फैंस को राइजिंग पाकिस्तान की तरफ से, PTV की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे हारून शुएब, और जो के हमें लेके जाएंगे 70 की दिहाई में 70s का पाकिस्तानी सिनेमा, उसकी कुछ फिल्में और उसका कुछ म्यूजिक अनफोल्ड करेंगे, फीचर करेंगे कुछ देर के बाद।